सबसे पहले हम लोग कोई भी आता है बाहर से उसको बात रखते हैं, भाई ये हम करने नहीं देंगे, ये हम देना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उससे बात नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन के लिए सामने आते हैं। देखते हैं जो कानूनी तौर पे हम लोग जीतेंगे कैसे। हम किसी के घर जाते हैं, किसी की संपत्ति होती है, किसी की कोई भी चीज होती है, जब तक वो नहीं देते हैं तब तक हम ले नहीं सकते हैं। तो उसी तरह जंगल जमीन भी हमारे आदिवासियों के, हमारे भाइयों की है। जब वो लोग देना नहीं चाह रहे हैं तो कैसे लोग जबरदस्ती ले लेंगे। बोलते कि सरकार दिया है, सरकार की थोड़ी ना है भैया, वहाँ सरकार देगी। सरकार की होती था ना, सरकार की, सरकार कागज से दी है तो कागज को रखो ना भैया। हमारे जंगल क्यों उजाड़ोगे आप? हमारी जमीन के नीचे कोयला है, उसको क्यों निकालोगे? आपको कागज मिले, आप कागज को रखो। आप सरकार तो आपको कागज दी है, कागज लेके जाओ ना। हमारा जंगल जमीन क्यों उजाड़ोगे? हमारा जंगल का पेड़ क्यों काटोगे? जंगल के मालिक तो आदिवासी हैं, वहां के रहने वाले मूल निवासी हैं। तो फिर आपको अधिकार किसने दिया? कहाँ से मिला अधिकार बताइए ना। आपको सिर्फ कागज से मिला है ना, जो वास्तव में जो जिसका अधिकार है, जो मालिक वो लोग दिए है का आपको, तो कहाँ से लेंगे वो लोग? जब हम देने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासी वहां के मूल निवासी हैं, देने के लिए तैयार नहीं है तो वो कैसे ले लेगा? कितने पीढ़ी से बाप दादों ने उसको रक्षा करके रखे हैं, तो आज उसको क्यों दे देंगे? और जंगल पे हमें जंगल से सब कुछ मिल रहा है। हमारी जीवन, गरीबों की जीवन, आदिवासियों की जीवन जंगल से आधारित है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो ये बात करते हैं, जो हकीकत है सब जानते हैं। अब नहीं जानने के कारण कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी उनको समझाते हैं कि आप लोगों को इसको नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि ये सबके हित की है। जब हम लोग गांव में बिना पूछे, गांव में बाहर से आते हैं, कोई भी किसी को कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो गांव में बिना बैठक किए, बिना ग्राम सभा का वो लोग अपना काम शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग वहां पे उनको मना करते हैं, करने नहीं देते हैं, क्योंकि जो कानूनी तरीका कानूनी है तो कानूनी तरीका से भी उनको काम करना चाहिए ना पहले। वो लोग देखिए, ये जैसे हम लोग की हंसदो क्षेत्र है, हंसद्वारा क्षेत्र, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये जरूरी है कि पहले ग्राम सभा की अनुमति आपको चाहिए, सहमति चाहिए, उसके बाद ही कोई पुनर्वास के लिए कोई कर सकता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट, कोई खनन, ये सारी काम लगाने से पहले ग्राम सभा की सहमति, उसकी प्रस्ताव जरूरी है। तो बिना किए इन्होंने मेरे गांव में पुनर्वास की प्रस्ताव अपने खुद ही मनमाने ढंग से करा लिए थे, और पुनर्वास के लिए मेरे गांव में आए थे। यहाँ जन सुनवाई मतलब मेरे गांव में नहीं हुआ था। अच्छा। पहले मोरगा में हुआ है, मदनपुर में हुआ है, 2008-9 में हुआ था। अच्छा। हम पूजा करते हैं प्रकृति का, पेड़ की पूजा करते हैं, और ये वन अधिकार मान्यता कानून, वन अधिकार मान्यता कानून 2006 की जो मान्यता कानून है, वन अधिकार कानून, वो कहती है कि आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब की रक्षा करती है। तो कहाँ से हुआ? तो हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं आदिवासी, तो पेड़ को काट दिए तो फिर हमारी संस्कृति, हमारी रीति, हमारी परंपरा कहाँ है में सुरक्षा हुआ? कहाँ उसकी रक्षा हुई? सब तो उजड़ जाएगा ना हम लोग की। जब हमारी पहचान ही नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज ही नहीं है, तो हमारी पहचान ही मिट जाएगी, तो हमारे लिए अधिकार कहाँ से मिलेगा? जैसे मंदिर को तोड़ के दूसरे जगह बना देते हैं, तो हमारी पेड़ को काट के उस पेड़ को लगा दो ना भैया दूसरे जगह। अरे तो हम तैयार हैं, अरे आप इतना कर सकते हो तो हम उसी पे संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो आप रहने दीजिए ना भैया, हमें मत क्यों उजाड़ने की कोशिश कर रही हो? हम तो खुश है उसी जिंदगी
पे खुश है। जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हम लोग वहाँ मना करते हैं तो वो लोग मानते नहीं हैं। अपने लोग अपने तरीका से, ये तो अपने तरीका से है, जैसे ये पुलिस बल है उसको सामने रख के अभी पेड़ कटाई कर दिए, जबकि हम मना किए थे। इतनी सूखा अभी अकाल पड़ गया, बारिश के दिन में बारिश नहीं है। जब प्रकृति से हम खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति तो अपना प्रकोप दिखाएगी ही। तो ये कहने मानव जाति जब हम प्रकृति से खिलवाड़ किए हैं तभी ये हमारे साथ ऐसे मुसीबत, ऐसे संकट आया है। हम इस तरह हम लोग आंदोलन करते हैं। ये सारी हम सोच लिए हैं, देख लिए, अपने आँखों से देखे हैं, अपने कानों से सुने हैं कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, जो उजड़ गए हैं, उनकी स्थिति क्या हुआ है। जो खदान से अभी कोयला निकाली जा रही है उसी खदान की बात कहूँगी मैं। आँखों की देखी हुई बात है, आँखों की हाल है, और ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। देखिए विस्थापित जहाँ लोग किए हैं, जिनके वहाँ की जो परसा केते कोल वाला की जो लोगों की जहाँ पुनर्वास बनी हुई है, वहाँ आप जाके देखिए, आप सर्वे करके देखिए वहाँ कितने लोग होंगे, गांव के लोग। उनके पास अभी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए उनके पास छत नहीं है, उनके दर दर वो लोग भटक रहे हैं। और महिलाएं, अधिकतर महिलाएं आज विधवा हो गई। पुरुष तो पैसे जैसे मौजा मिला तो दारू पी पी के, कहीं ठोकर खा के, कहीं एक्सीडेंट होके सब मर गए। तो विधवा बहुत महिला लोग जी रहे हैं। तो ये सारी दर्द को देख के उसी आग में हम घुसने के लिए क्यों प्रयास करेंगे, या उससे हम निकलने की प्रयास करेंगे, बताइए। इसलिए महिलाएं आज आंदोलन में आगे हैं, क्योंकि उन्हीं को सारी भुगतना पड़ रहा है ना। अन्याय, अत्याचार, शोषण, इस सारी स्थिति, सारी दर्द को देख के महिलाएं, इसीलिए कि वो जंगल जमीन को हम देना नहीं चाह रहे हैं। अगर वहां से विस्थापित हो जाते हैं तो स्थिति वैसी ही आएगी। इससे अच्छा कि हम उसको देने की कोशिश नहीं, हम देंगे ही नहीं। पहली बात, अब भाई जमीन स्तर पे तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो आगे जहाँ जैसे हम लोग को आगे ऊपर जाना रहता है वहाँ उनकी सहयोग उनको देना चाहिए, सहयोग वहाँ करना चाहिए उनको। यहाँ छोड़ बाहर में जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पे उनको सामने आना चाहिए, यही कहना चाहूँगी मैं। मैं बदला जब लूंगा तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि जंग में खामोश अभी जंगल। न वायु बचेगी न पानी, तो पैसों से क्या तू खरीदेगा अंकल। जाना फिर मंगल तू जीवन की खोज में, वैसे भी मानव अब धरती पे बोझ है। नाम है हंसदेव और ये बोल रहा मैं ठोक के की हो चुकी जनजाति जीवन की मौत है। जब इन वर्षा पैदा न होगा अनाज, तो बच्चों को कोयला खिलाओगे क्या। भविष्य तुम्हारा और मेरा सवाल, जल जंगल जमीन को बचाओ बेड़ा। मैं बदला जब लूंगा तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि जंग में खामोश अभी जंगल। न वायु